लिमतहफिल सीरत नबविया फिल इस्लामाबाद शुक्रन जजीलन। सऊदी अरब हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हमारी पूरे वफ्द की जो पजीराई की अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब सनत व हिरफत और ज़राअत में सरमायाकारी चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने अपनी तकरीर का आगाज और इख्तिताम अरबी जबान में किया। वजीर आजम ने कहा, सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सऊदी वली अहद ने हमारे वक्त की जिस तरह से पजीराई की, बयान नहीं की जा सकती। सऊदी वली अहद ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम कर रहा है। जल्द ही सऊदी अरब का आला सतह वफ्द पाकिस्तान आएगा, जो सऊदी वली अहद की मोहब्बत का लाजवाल सबूत है। बारिशों से जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तबाही। आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाँ बहक। हारूनाबाद में बाप और 2 बेटे चल बसे। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद की जान गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश जारी। लोधरा में खातून समेत 3 अफराद आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक। बटाग्राम और कालाम में लैंडस्लाइडिंग, कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज रात से बारिश का इम्कान। स्वात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइडिंग के बायस बहरीन से कालाम रोड ब्लॉक हो गई। पाक फौज के जवानों ने जिले इंतजामिया और NHA के साथ मिलकर ट्रैफिक बहाल की। इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ISPR का कहना है, पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए पुराज़म है। आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली तक मुतहर्रिक रहेगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, 9 अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस को नोशकी में रोककर मुसाफिरों को उतारा। कुछ देर बाद मुखबियों की गोलियों से छलनी लाशें कौमी शाहराह के करीब मिली। पुलिस के मुताबिक कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद से है। मकतूलीन की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। नोशकी में मुसल्लह अफराद की MP गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई की गाड़ी को रोकने की कोशिश, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। गाड़ी टायर फटने के बाद उलट गई। गाड़ी उलटने से जाबहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 2 जख्मियों में गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई भी शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नोशकी वाक़े की मज़म्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। जांबाहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। गुजरावाला का 20 साला शाहजेब 4 रोज पहले यूरोप जाने के लिए निकला। भाई का कहना है, मोटरसाइकिल और भैंस बेचकर पैसे एजेंट को दिए थे। नोशकी में जांबाहक नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के गांव फतेह शाह से था। वाक़े की इतला मिलने पर चक फतेह शाह सोगवार है। घरों में सफ़े मातम बिछी है। लवाहिकीन का कहना है, कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑपोजिशन की तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान तहरीक बलूचिस्तान से शुरू। पशीन और चमन में जलसे किए। PTI के रहनुमा उमर अयूब ने खिताब में कहा, जुल्म का निज़ाम अब चलने नहीं देंगे। निज़ाम अदल होता तो हमारा कायद जेल में न होता। ये लोग फॉर्म 47 के बैसाखियों पर खड़े हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा, मुल्क पर जाबिराना हुकूमत कायम है। बलूचिस्तान की तरह दीगर सूबों के अवाम भी बाहर निकल आए तो चोरीशुदा मैंडेट की हुकूमत नहीं चलेगी। महमूद अचकजई कहते हैं, अवाम की जिम्मेदारी है करारदाद के जरिए बानी PTI और साथियों के तमाम केस खत्म कराए। 9 मई के केस खत्म करना पड़ेंगे। अवाम की ताकत से इनकलाब लाएंगे। जब्र की कुव्वतें बाज ना आई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पशीन जलसे में ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से करारदाद भी पेश की गई। जलसे में शुरका के मौलाना फजल रहमान के खिलाफ डीजल डीजल के नारे। शेर अफजल मरवत नारे लगाने से रोकते रहे। JUI के तर्जुमान की जलसे में फजल रहमान के खिलाफ नारे काबिल मुजम्मत है। कहा, नाकाम जलसे को शायद ऐसे नारे लगवाकर मीडिया अवाम की तवज्जो का मरकज बनाया जा रहा है।
समझ नहीं आ रहा ऑपोजिशन वाले एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का रद्द अमल। मकतूलीन की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब तक पुरअमन है ठीक, रास्ते बंद किए तो हुकूमत हरकत में आएगी। बोले, नोश की वाक़े के दहशतगर्दों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। रियासत की रिट बहाल करेंगे। जिसने सहूलतकारी का किरदार अदा किया उसका ताकुब करेंगे। वजीर आज़म और सदर से बात हुई है। वजीर आला का सूबे की सड़कों को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान मजीद बेहतर बनाने का भी ऐलान। बानी चेयरमैन बहुत जल्द जेल से रिहा होकर अवाम के दरमियान होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा, हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। सब कुछ होने के बावजूद असेंबली आए, बायकॉट की तरफ नहीं गए। जब तक मैंडेट नहीं मिलता आराम से नहीं बैठेंगे। अगर 70% पाकिस्तानी अवाम मज़ाहमत पर निकल आए तो अच्छा नहीं होगा। बानी चेयरमैन मुल्क में आईन और कानून और पार्लिमान की बालादस्ती देखना चाहते हैं। बुनेर में शहीद पाक फौज के 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा। लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद, लांस नाइक हसीब जावेद ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवान, मकामी अफराद, पुलिस अहदेदारान की शिरकत। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। पाकिस्तान को 10 साल की नेशनल गवर्नमेंट चाहिए जिसमें पीटीआई भी गवर्नमेंट में हो, फौज भी 2 मिनिस्टर बिठाए अंदर, एक 5-6 एजेंडा प्रोग्राम रखकर उसको अमल दरामद करें कि किसी एक आदमी पे ना ब्लेम आए ना कोई एक आदमी क्रेडिट ले। शब्बा जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान को 10 साल की कौमी हुकूमत चाहिए। साबिक चेयरमैन FBR का कहना है कि कौमी हुकूमत में 5 से 6 प्रोग्रामों पर अमल दरामद किया जाए, मुल्क को ठीक करने के बाद फिर आगे चलाया जाए। इस वक्त मुल्क नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि चल रहा है। इन सबको अब सिर्फ अमरीकी सफीर साथ बिठा सकता है। अमरीकी बंदोबस्त के बगैर पाकिस्तान के बुनियादी मामला तय किए जाते हैं, वो अपना शक दूर कर लें। हमेशा कोशिश की फरीकैन के दरमियान अफाम व तफहीम से मसाइल हल हों। सियासी मुकदमात को भी आईन और कानून के मुताबिक सुना और फैसले किए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह के सामने पेश होकर कहूंगा 31 साल कभी अपने और फैमिली के लिए फायदा नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने खिताब में कहा, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मेरिट को फौकियत दी जाएगी। वजीर एक्साइज सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर मुख्तलिफ अजला में क्रैकडाउन। 56 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। 10 किलो चरस, हेरोइन, आइस, देसी शराब और गुटखा बरामद। शर्जील मेमन कहते हैं, मुनशियात फरोशों के दिन गिने जा चुके। सूबे को मुनशियात से पाक करने का आज़म कर रखा है। मुनशियात फरोश नई नस्लों में जहर घोल रहे हैं। किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की अमरीकी लड़की से ज्यादती की कोशिश। खातून ने IG सिंध को ऑनलाइन शिकायत कर दी। मुतासिरा लड़की ने बताया है कि पुलिस ने 3 दिन बाद 10 अप्रैल को गडाब थाने में उर्दू में मुकदमा दर्ज किया, जो मुझे समझ नहीं आया। मुतासिरा खातून का मौकफ है कि सुपर हाईवे से ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाई। रास्ते में ड्राइवर ने गन पॉइंट पर हिरासा किया, शोर मचाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया और नाज़ेबा हरकत की। SHO गडाब ने बताया कि लड़की से ज्यादती की कोशिश की गई। कराची एयरपोर्ट पर अफसर का बच्ची को बालों से पकड़कर गिराने का वाकया। ASF की बतौर इदारा बच्ची के खानदान से मुआसरत। तर्जुमान ASF कहते हैं, बच्ची के खानदान से दिली हमदर्दी है। कानून के मुताबिक वाकये में मुलव्वस एहलकार को कड़ी सजा दी जा चुकी है। जहां कोई कोताही सामने आती है उसी वक्त तदारुक किया जाता है। इस आज़म का इरादा करते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई और वाकया रूनुमा ना हो। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की तरबियत मिशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, रवा साल जून में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो जाएगी। ट्वीट में लिखा, एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया है।
IMF की शराइत पर टैक्स ना देने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर के 18 लाख टैक्स डिफॉल्टर और नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। FBI को टैक्स डिफॉल्टर और नॉन फाइलर्स की बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने के इख्तियारात भी मिल गए। फील्ड फॉर्मेशंस को 2023 में टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों का डाटा जमा करने और फाइनल लिस्ट मुरतब करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी आज गड़ी खुदा बख्श में मनाएंगे। रमजान के बाद बिलावल भुट्टो ने 4 के बजाय 14 अप्रैल को बरसी मनाने का फैसला किया था। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला को सिक्योरिटी और इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी मारे जा रहे हैं, लेकिन यह मसले का हल नहीं। बढ़ते जुर्म पर काबू पाने के लिए जेल से निकलने वालों की मॉनिटरिंग जरूरी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ARY न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं सारा मलबा पुलिस पर डालना मुनासिब नहीं। पुलिस में खामियां जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा कसूर पुलिस का है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में वैक्सीन से इनकार के हजारों केसेज रिपोर्ट। जराये के मुताबिक सिंध, KP, पंजाब, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर से 63,496 वालिदैन ने बच्चों की वैक्सीनेशन से इनकार किया। बेशतर का ताल्लुक सिंध से है। ईरान ने इस्राएली कंपनी के पुर्तगाली जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरानी बहरिया ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए खलीज फारस में कंटेनर बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। जहाज को अब ईरानी समंदरी हदूद में मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज पर 25 रुकनी अमला भी मौजूद है। दहशतगर्द इसराइल झारियत से बाज न आया। वहशियाना बमबारी से गजा में कोई जगह महफूज नहीं। रफा और खान यूनिस पर भी हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 100 के करीब जख्मी हो गए। 6 माह में 33,686 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 77,000 के करीब जख्मी हैं। शौदा में 70% से ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल हैं। कनाडा और भारत के दरमियान सफारती तनाव में मजीद इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीयों को फारिग कर दिया। कनाडा ने मौक़िफ़ अपनाया है सफारती अमले की कमी के सबब डिप्लोमेटिक मिशन को मुनज़्ज़म करना मुश्किल है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का आगाज गुज़श्ता बरस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद हुआ था। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया था। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਲ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्रियों की आमद। पहली ट्रेन 920 भारतीय यात्रियों को लेकर हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पहुंच गई। भारतीय सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचाया गया। भारतीय यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत करेंगे। एक दो नहीं पूरे 6 छक्के। नेपाल के जाने मिजाज बैटर दीपिंदर सिंह गैरी ने कतर के खिलाफ ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। T20 इंटरनेशनल में ये कारनामा अंजाम देने वाले तीसरे बैटर बन गए।